आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने ब्लॉक सेक्शन में मेगा सेक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट उससे पहले हमारे पास जो रिजॉल्विंग एरर्स हैं उन पर एक नज़र बात कर लेते हैं जो कि कुछ स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे यूटर्स के कोड के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास CLSX का यहाँ पर जो चेज वैल्यू है उसके अंदर एरर आ रहा है और साथ में TW मर्ज जो कि टेलविंड मर्ज कहलाता है उसका एरर आपके पास आ रहा है। तो उसे किस तरीके से रिजॉल्व करना है यहाँ पर वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन करना है। मेक श्योर कीजिए कि आप CMD में हो। आप यहाँ से भी CMD यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस वाले CMD का यूज भी कर सकते हैं। NPM रन डेव करने से पहले मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड का टर्मिनल यूज करूंगी। आपने क्या करना होगा कि आपने यहाँ पे क्लास वैल्यूज और TW मर्ज की जो कमांड्स हैं उनको इंस्टॉल करना होगा। तो हमारी सबसे पहली कमांड होगी NPM इंस्टॉल CLSX। ठीक है, तो इसको आप कॉपी करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे एंड एंटर करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे ताकि आपका यूटिल्स के अंदर से क्लास वैल्यू का जो एरर है वो चला जाए। लाजमी याद रखिए कि जब आप इसको इंस्टॉल करें तो उसके बाद NPM फंड जरूर कीजिएगा, तो इससे आपका जो एक एरर होगा वो यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद आप सिंपल CLS कर लीजिए ताकि आपका टर्मिनल क्लियर हो जाए और अपने टेलविंड मर्ज को अब आप यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। उसकी कमांड हमारे पास NPM इंस्टॉल टेलविंड मर्ज कहलाती है। इसको आपने टर्मिनल में लिखना है। टर्मिनल में लिखकर इसमें को जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ से आपका ये वाला एरर भी क्लियर हो जाएगा एंड आपने यहाँ पे NPM फंड लिखकर इसको इंटर कर लेना है ताकि इसकी भी जितने फंडिंग प्रोसेस है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाए। इसी तरीके से एक एरर काफी सारे लोगों को ग्लोबल CSS के अंदर आ रहा है, वो है लाइन नंबर 64 में, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है अप्लाई बॉर्डर बॉर्डर। तो अगर आपका यहाँ पे एरर आता है ग्लोबल CSS के अंदर और अगर नहीं भी आता तो आप ये कीजिए कि लाइन नंबर 64 में बॉर्डर को कर दीजिए वाइट। यहाँ पर लिखा है आपके पास बॉर्डर बॉर्डर, इसको आपने क्या करना है, चेंज कर कर ये जब आप बॉर्डर बॉर्डर लिखेंगे तो देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरीके से आपका टेलविंड बेस का एरर जो है वो यहाँ पे जनरेट होगा। तो इसको ओवरकम कैसे करेंगे कि यहाँ पे बॉर्डर की जगह सिंपल हम वाइट लिख देंगे ताकि ये हमारे पास यहाँ पर एरर क्लियर हो जाए और आपका ब्लॉक जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से आपके जो दो तीन एरर्स थे वो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। आज हम अपने वीडियो के अंदर मेगा सेक्शंस क्रिएट करें, तो जिसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अपने पेज.tsx में जाएंगे। लेआउट के नीचे जो आपका पेज.tsx है यहाँ पर आपने आना है। यहाँ पर आने के बाद हमने सिंपल क्या करना होगा, हमने यहाँ पे सबसे पहले मैगा को कॉल करना होगा। तो मैगा को कॉल करने के लिए सबसे पहले आप ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। देन आपको पता है कि आपने जो भी चीज कॉल करनी होती है आपने उसका नाम लिखना होता है एंड अपने ब्रैकेट्स को क्लोज करना होता है। अब हमने यहाँ पे जैसे क्लोज किया, आप देखें मैगा में एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि आपने जो है वो इसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया लेकिन इसका पाथ जो है वो हमने प्रोवाइड नहीं किया। दो तरीके पाथ प्रोवाइड करने के, अगर आपको प्रोवाइड करना आता है तो वेरी गुड, आप @components मैगा करके इसको प्रोवाइड कर दें। अदरवाइज आप सिंपल क्विक पिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि क्या मैं इंपोर्ट करा दूं मैगा की कंपोनेंट्स को, तो आप इंपोर्ट करा लीजिए। यहाँ पे आपका मैगा आ जाएगा एंड यू कैन इजीली सी के मैगा के कोड में फिलहाल मैगा लिखा है तो वो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले अपने मैगा को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा लेना है। अब हम मैगा की फाइल में चलते हैं, यहाँ पर इसका कोड लिखना शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें यहाँ पे अपने जो ब्लॉक कार्ड है उससे कंपोनेंट्स को कॉल करना होगा। तो सबसे पहला काम ही करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा एनहांस करते हैं ताकि आपको नजर आए एंड इसके बाद हम यहाँ पे अपना कोड करते हैं। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट उसी तरीके से लिखा रहेगा जो कि हम ऑलरेडी लिखते आते हैं। इसके बाद आपने सिंपल क्या काम करना है, आपने इम्पोर्ट कराना है ब्लॉक कार्ड। ब्लॉक कार्ड हमने कहाँ से इंपोर्ट कराने होते हैं, हमें अपने कंपोनेंट के पाथ से इंपोर्ट कराने होते हैं। ये पाथ अगर आपको ठीक लगता है तो आपके लिए वर्क करता है तो ठीक है, अदरवाइज आपने सिंपल यहाँ पे पाथ जो है वो प्रोवाइड करना है। पाथ क्या होगा, आपने डॉट लगाने हैं, बैक स्लैश लगाना है और यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाना है। कंपोनेंट्स के अंदर हमने जो है वो क्या चीज रखी हुई है, कंपोनेंट्स के अंदर हमने बेसिकली
ब्लॉक कार्ड का सेक्शन रखा हुआ है, तो इसके अंदर से हमने सिंपल ब्लॉक कार्ड कॉल करने होंगे। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। अपने डबल डैश लगाना है, देन कंपोनेंट्स में जाना है, देन सर्च लगा के यहाँ से ब्लॉक कार्ड्स इम्प्लीमेंट कर लेना है। ब्लॉक कार्ड्स में हमने जो भी कोड डिजाइन किया था कि हमारे ब्लॉक्स कैसे दिखेंगे, वो कोड यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट फंक्शन बना रखा है मैगा के नाम से। इस मैगा के फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम कांस्टेंट क्रिएट करके अपनी पोस्ट लिखेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि आपने अपने लिए मैक्सिमम 15 पोस्ट जो है वो लिखकर यहाँ पे रखनी है, जिसको हम अपने मेगा सेक्शंस में एंड पोस्ट आईडी में इम्प्लीमेंट कराएंगे। दोनों एक जैसी पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोस्ट को क्लियर कर जो है वो कंसीडर करेंगे। एक्चुअली ये ज्यादा होती है, तो हम पोस्ट का जो इम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे यूज करेंगे। हर पोस्ट को एक डिजायर आईडी जो है वो पोस्ट आईडी में असाइन की जाएगी। फर्दर वीडियोस में इसके बारे में बताऊंगी। अभी सिर्फ इंटरफेस पे बात करते हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाकर हमें पोस्ट में 4 चीजें देनी होती हैं: आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेट एंड इमेज का यूआरएल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आईडी डिफाइन करेंगे। हर पोस्ट को आप अपने अकॉर्डिंगली आईडी दे सकते हो। मैंने एक सिंगल आईडी प्रोवाइड की है, 1। लास्ट में कॉमा का यूज जरूर कीजिएगा। इसके बाद हमने अपना टाइटल यहाँ पे देना होता है, तो हम यहाँ पे अपना टाइटल प्रोवाइड करते हैं। टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जैसे कि यहाँ पे लिखती हूँ HTML ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपने क्या करना है कि आपने खुद ही से पहले से लिख कर रखने हैं अपने लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका एक टाइटल डिफाइन कर दिया, लास्ट में कॉमा आएगा, इस चीज का यूज कीजिएगा। देन आपने यहाँ पे क्या करना है, देन आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जो हमारी कार्ड की डिस्क्रिप्शन होगी ना बेसिकली। तो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन को आपने जो है वो ब्रैकेट्स में लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्सप्लोर द फंडामेंटल ऑफ HTML। आप जो है वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा जो है वो इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं: द बैकबोन ऑफ एवरी वेब पेज। जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रही हूँ आपने भी वही लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन के बाद हमने अगली चीज क्या दी है, वो हमने दी है डेट। तो हम यहाँ पे डेट प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के आखिर में एक बार चेक कर लेंगे, हमने कॉमा इम्प्लीमेंट किया है। आपने कॉमा जरूर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डेट। तो डेट के लिए हमने क्या करना है, डेट भी आप अपनी मर्जी की कोई भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ 2024, और हम यहाँ पे बता देते हैं आज की डेट 28 और साथ में 11, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली 1128 आएगा, ठीक है। 11 एंड देन वी हैव 28 ओवर हेयर। तो इस तरीके से हमारी डेट भी आ गई। इसके बाद अगली चीज क्या है, वो कहलाती है इमेज यूआरएल। अच्छा, अब इमेज यूआरएल क्यों इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज वी हैव टू इम्प्लीमेंट द इमेजेस ओवर हेयर। अब इमेज यूआरएल हमारे पास कहाँ से आएगा, ठीक है। ये अब आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जी जो आप इमेज का यूआरएल दे रहे हैं वो आप कहाँ से देना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आपने स्टार्ट में जो अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर एक अदद इमेजेस का फोल्डर बनाया है, इसके अंदर आपने वो सारे अपने ब्लॉग्स के इमेजेस देने हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मेरे ब्लॉग के इमेजेस जो है वो इम्प्लीमेंट हुए, मेरा प्रोफाइल है, बाकी हमारे पास हमारे फीचर सेक्शन के इमेजेस मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एक जैसे ब्लॉग के अपने आप जो है वो यहाँ पे इमेजेस बना सकते हैं। आप चाहें तो कैनवा से डिजाइन कर लें, या फिर आप यहाँ पे फोटोशॉप का यूज भी कर सकते हैं इनको डिजाइन करने के लिए। तो इस तरीके से आपने अपने अपने जो यूआरएल्स हैं उनको डिजाइन करना है, देन उनको एक प्रॉपर नाम प्रोवाइड करना है। अब हम इस बात को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 2 डॉट लगाऊंगी, बैक स्लैश लगाऊंगी, देन हम इमेजेस में जाएंगे। इमेजेस में जाने के बाद आपने जो भी कोई नाम लिखा होगा अपने इमेज का, आपने वो लिखना है। साथ में आपने मेक श्योर करना है कि आप इसकी डेटा टाइप लिखें। तो मेरी डेटा टाइप जेपैक है, तो हमने जेपैक लिखा। और लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में आपने यहाँ पे कॉमा जरूर लगाना है। अब आपने जितने भी यहाँ पे अपने यूआरएल्स प्रोवाइड करने होंगे, आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि मतलब आप जितने भी ब्लॉग्स अपने एक पेज के ऊपर प्रोवाइड करना चाहें, आप उतने ब्लॉग्स एक पेज पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं मिनिमम यहाँ पे 15 प्रोवाइड कर रही हूँ एक पेज के अंदर। और आपने इस बात पे ख्याल रखना है कि इसका इंटरफेस ना कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। इस तरीके से कि जो है वो दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आपका सारा का सारा जो कंटेंट है वो डिस्प्ले होकर आना चाहिए। तो इस तरीके से आपने टोटल
टोटल आपने जितने भी लिखने हो 9, 6 या फिर 12 और 15, आप उतने ब्लॉक्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने 15 ब्लॉक्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं, जिसका कोड मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा रिटर्न है और रिटर्न से ऊपर जो ब्रैकेट है, इससे ऊपर ऊपर आपने ये सारे के सारे जो आपके मैगा के वैल्यूज हैं, यानी कि आपकी जो पोस्ट है, वो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है, मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करूंगी। आपने ये सारे के सारे जो है वो यहाँ पे लिख लेने। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप वही जो है वो यूज करें एंड वही यूज करते हुए जो है वो आप इसको इम्प्लीमेंट करें। आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसको जो है वो चूज कर सकते हैं, जिस तरीके का आप ब्लॉग बनाना चाहें। एंड सिंपली आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे इनको जो है वो टाइप करना होगा। तो मैंने सिंपली पेस्ट किया है, आपने सिंपली यहाँ पे इसको टाइप करना होगा। तो इस तरीके से ऑल ऑफ द 15 हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग्स आ गए। मैं एक नज़र आपको दिखा भी देती हूँ कि ये देखिए, इस तरीके से सारे के सारे मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी ब्लॉग यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। बस चारों चीज़ आएंगी, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेट और इमेज यूआरएल। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने अकॉर्डिंगली लिख लीजिएगा। बाकी का कोड हम यहाँ पे लिखते हैं, अपने सेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक चीजें कॉल ही नहीं की हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चीजों को कॉल करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे अपने डिफ के रिटर्न के अंदर। रिटर्न के फंक्शन को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं, ब्रैकेट्स से करते हैं, आपको पता है। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स का अपने कंसीडर कर लिया। अब इसके अंदर अपना पेरेंट एलिमेंट बना लेते हैं, जो कि कहलाएगा div। इस div के अंदर हम क्या करेंगे, इस div के अंदर हम सबसे पहले अपनी पैडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो मैं क्लास नेम देती हूँ और इसको यहाँ पे 8 पैडिंग जो है वो वाई एक्सिस पे प्रोवाइड कर देती हूँ। इसके बाद हमें सबसे पहले इसकी हेडिंग लिखनी होगी। तो मैं एक H1 की हेडिंग लिखती हूँ। इस H1 की हेडिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने अपने ब्लॉग के अंदर जो चीज लिखी थी वो था एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं सिंपल यहाँ पे सेम वही चीज जो है वो लिख रही हूँ। आपने जिस भी चीज से रिलेटेड अपना ब्लॉग बनाया हो, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ, वो यहाँ पे मेरे पास इम्प्लीमेंट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इसको थोड़ी सी टेलमेंट सीएसएस भी प्रोवाइड कर लेंगे। तो इसके लिए क्लास नेम का यूज करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट के साइज को एनहांस करते हैं। याद रखिए कि राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी जो है वो हमारा टेक्स्ट साइज जो है वो काफी एनहांस हुआ है, इसलिए वो आपको काफी बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, इसके बाद सारी चीजों को हमेशा क्या करते हैं, आपको पता है, सेंटर अलाइन। तो हमने इनको सेंटर अलाइन कर दिया है वाई एक्सिस पे। अब हम वापस इसकी पैडिंग 8 कर देते हैं, ताकि ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द हमारे पास डिमांड आ जाए। टेक्स्ट में इसका रेड कलर का दूंगी। उसका रीजन क्या है कि हमने अपने ग्लोबल सीएसएस में कहा है कि जो भी रेड टेक्स्ट है उसको आप क्या करो, एनिमेट करो और उसका कलर चेंज करो। ठीक है, अभी देखें ये रेड कलर आ रहा है। जब मैं माउस लेके जाती हूँ तो इसमें कोई भी चीज नहीं आती, लेकिन जब मैं इसमें एनिमेट की एनिमेशन लगाती हूँ, जो कि हमने ऑलरेडी अपने ग्लोबल सीएसएस में लगा रखी है, तो आप देखेंगे कि इसका कलर क्या होगा, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए। नाउ यू कैन इजिली सी कि जैसे ही मैं इसको जो है वो माउस इम्प्लीमेंट से हटाती हूँ, तो यहाँ पे इसका कलर ऑटोमेटिकली रेड एंड ब्लू में एनिमेट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपनी जो है वो यहाँ पे चीजों को डिफाइन कर लिया। ये ऑलरेडी हमने ग्लोबल सीएसएस में एनिमेट चेंज डिफाइन किया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि हमारे पास ये जो है वो अब डायरेक्टली एनिमेट करता रहेगा। अब हम यहाँ पे एक और div क्रिएट करते हैं, अपने ब्लॉक कार्ड्स को कॉल कर लेते हैं। तो मैं एक और div बनाऊंगी। इस div के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले क्लास नेम प्रोवाइड करेंगे। हमने अपने ग्रिड सेक्शंस बनाने हैं। ग्रिड किस में होनी चाहिए, मेरे पास कॉलम वाइज होनी चाहिए। कॉलम कितना रखेंगे, कॉलम रखेंगे हम यहाँ पे 1। ठीक है, ताकि हमारे पास मैक्सिममली रिपीट हो। इसकी ग्रिड्स को हम स्मॉल रखेंगे, ताकि जो है वो हमारे पास एक से ज्यादा ग्रिड्स जो है वो आ जाए। और इनको कॉलम वाइज रखेंगे हम 2 करके। एंड साथ में क्या करेंगे, जो हमारी लार्ज ग्रिड्स होंगी वो हम क्या करेंगे, वो हम 3 डिफाइन करेंगे। यानी कि हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम जो है वो बेसिकली इसको साथ ही साथ जो है वो रिस्पॉन्सिव भी बना रहे होते हैं ना। तो साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव बनाने से क्या होता है कि हम इसको
स्मॉल स्क्रीन पे डिफाइन करते हैं कि आपने ट्वाइस ऑफ द टाइम लेना है, एंड आपने जो आपकी यहाँ पर लार्ज स्क्रीन है उसमें आपने 3 ऑफ द टाइम जो है वो इसको कॉल करना है, यानी कि 3 कॉलम्स जो है वो मेरे पास नजर आने चाहिए। और हर कॉलम के बीच में गैप कितना दे लें, हम हर कॉलम के बीच में 8 का जो है वो px का गैप प्रोवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे जो कि कहलाएगा पोस्ट डॉट मैप का मेथड। इस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, इस मेथड के थ्रू हम अपने पास यहाँ पे इंडेक्स करेंगे हमारी जितने भी पोस्ट हमने लिखे हैं उनको। तो हम यहाँ पे इसको सिंपल पोस्ट इंडेक्स करा लेंगे। जब हम इसको पोस्ट इंडेक्स कराएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज करेंगे। एरो फंक्शन का यूज करते हुए हमने इसके अंदर एक और डिफ क्रिएट करना होगा। अब इस डिफ में मेरे पास क्या होगा, इस डिफ के अंदर जो है वो मैं अपनी जो मेरी पोस्ट की आईडी है ना उसको कॉल करूंगी। तो उसको कॉल करने के लिए सिंपल मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे क्लास नेम देना होगा। क्लास नेम में हम एक प्रॉपर्टी असाइन करेंगे एनिमेशन की जो कि कहलाती है फेड इन। आपको याद होगा ये हमने ग्लोबल सीएसएस में प्रोवाइड की थी, आपने ना इसके अंदर लिखनी है अपने इनवाइटेड कॉमास की। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन कर ली। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने सिंपल की पोस्ट करना है। तो की इज इक्वल टू एंड यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के हम सिंपल अपनी पोस्ट डॉट आईडी को कॉल करेंगे, यानी कि हर पोस्ट की एक स्पेसिफिक आईडी होती है तो हमने उसको कॉल कर लिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक और डिफ क्रिएट करेंगे। इस डिफ में क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि जो है ना वो सारी चीजें हमारे पास फॉर्मेटेड लगे। ठीक है, अब हम इस डिफ के अंदर आ गए। इस डिफ में मुझे क्या करना होगा, इस डिफ के अंदर मैं अपने ब्लॉक कार्ड को कॉल करूंगी। ठीक है, तो हम वापस पीछे जाते हैं, इस डिफ में आ गए। इस जब में क्लास नेम प्रोवाइड करेंगे और क्लास नेम जो है वो क्या होगी, वो होगी ब्लॉक कार्ड। क्यों, क्योंकि हमें जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे चाहिए। अब ब्लॉक कार्ड को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। ब्लॉक कार्ड को कॉल करने के बाद हमने सिंपल यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना है, ब्लॉक कार्ड को हमने कॉल करना है। ब्लॉक कार्ड को कॉल करते हुए क्या करते हैं, इस तरीके से ब्लॉक कार्ड को हम क्लोज करेंगे। एंड इसको क्लोज करते हुए मुझे क्या करना होगा, पोस्ट यहाँ पे अपनी असाइन करनी होंगी। तो पोस्ट किसके बराबर होंगी, ये मेरे पास यहाँ पे बराबर हो जाएंगी पोस्ट के। जैसे हम रेफरेंस को रेफरेंस के बराबर करते हैं तो उस तरीके से हमने रेफरेंस के बराबर जिस तरह करते हैं तो पोस्ट के बराबर किए। नाउ यू कैन इजिली सी के सारे पोस्ट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे जो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पे डार्क कलर का बैकग्राउंड भी चूज किया है। तो डार्क कलर के बैकग्राउंड के लिए क्या करेंगे, इस डार्क बैकग्राउंड की यहाँ पे जो है वो हम इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे और उसको एक इंडेक्सिंग वैल्यू दे देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल स्टार बैकग्राउंड को कॉल करती हूँ और उसमें क्या करती हूँ, स्टार बैकग्राउंड को कॉल करते हुए हम इसमें इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, इंडेक्सिंग क्या होती है कि आपने कितना इसको रखना है। ठीक है, तो मैं इंडेक्स में यहाँ पे कहती हूँ कि %2 रखें और इसमें क्या कंडीशन लगाएं, इसमें कंडीशन लगाएं कि ये 0 के इक्वल आइसो, यानी कि आपने जो है वो देखना है कि आपके पास एक ग्रे हो, देन एक व्हाइट हो, देन एक ग्रे हो, देन एक व्हाइट हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ब्लॉग होगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कितना ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। तो ऑलमोस्ट मेरा कोड कंप्लीट हो गया। यू कैन इजिली सी के मेरा जो ब्लॉग है उसका लुक हमारे पास जनरेट हो गया। हमारे पास ये एनिमेट भी कर रहा है, बटन जो हमने ब्लॉक कार्ड में लिखा था वो वर्क भी कर रहा है, सारी डेट्स भी लिखी आ रही है इसके ऊपर, एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी हमारी हो रही है। तो ऑलमोस्ट हमारे ब्लॉक का जो यहाँ पर शेप है वो अब निकल कर आ रहा है और हम इजीली अपने ब्लॉक को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने ब्लॉक का यहाँ पे जो मेगा का कोड था वो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अगले वीडियो के अंदर हमने क्या करना होगा, सिंपल मैं आपको बता देती हूँ। अगले वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे अपनी डायनामिक राउटिंग के थ्रू इनको आईडी प्रोवाइड करनी है। यानी कि अभी अगर मैं किसी भी ब्लॉक पे क्लिक करती हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करती हूँ, तो आप देखें क्या दे रहा है, सिर्फ आईडी दे रहा है और यहाँ पे डायनामिक राउटिंग होके post 2 दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा और मेरा कमेंट सेक्शन भी इम्प्लीमेंट नहीं है। तो जब तक हम इस आईडी का कोड नहीं प्रोवाइड करेंगे हमारे पास ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो ब्लॉक की जो है वो हम शेप लेकर आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे सिर्फ अपनी पोस्ट आईडी डिफाइन करनी है, अपना फीचर सेक्शन डिफाइन करना है और अपना फूटर डिफाइन करना है, ताकि हमारा अमेजिंग सा जो ब्लॉग है वो यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट आउट हो जाए। आप अपने अकॉर्डिंगली
6, 9, 12 एंड 15 जो है वो ब्लॉग पेजेस रख सकते हैं। मैंने 15 रखे हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कोई भी यहाँ पे सेक्शन मिस किया है तो उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे आसानी से मिल जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि लास्ट में सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने डायनामिक ब्लॉग को ज़रूर कंप्लीट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।